तूफान में हो नाव तो सब कुछ नजर आता है, सब्र भी आता है। साहिल पे खड़े होके तो डूबा नहीं जाता। कुछ ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। मध्य प्रदेश में इस समय विकास यात्रा का दौर चल रहा है और सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जनता से संवाद करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी मंत्रियों को 19 फरवरी को भोपाल पहुंचने का फरमान जारी किया है। इस राजनीतिक फरमान ने पूरे प्रदेश में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है। जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय से सभी मंत्रियों को ये जानकारी पहुंचाई गई है कि अपने अपने क्षेत्रों की विकास यात्रा को छोड़कर तुरंत ही भोपाल पहुंचे। सभी को सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक उपस्थित रहने को कहा गया है। डेडलाइन के इस फरमान के अलावा किसी भी मंत्री को कोई जानकारी नहीं पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार सुबह संघ प्रमुख मोहन भागवत से नागपुर में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद सभी मंत्रियों के लिए ये फरमान जारी हुआ है, जिसने राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ा दी है और चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से भेजे गए संदेश में ये साफ नहीं है कि मंत्रियों को भोपाल में अचानक 12 घंटे तक रहने के लिए क्यों कहा गया है। उस वक्त जब सभी मंत्री विकास यात्रा में जुटे हैं और उनके पहले कार्यक्रम भी तय हैं, इस निर्देश से हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। मंत्रियों के निज सहायक भी एक दूसरे से बैठक कर विषय का पता करने में जुट गए हैं। उधर लोग इस मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं से भी जोड़कर देख रहे हैं। बता दें कि मंत्रिमंडल में अभी 4 पद खाली हैं। उधर मुख्यमंत्री ने बुधवार को नागपुर में संघ मोहन भागवत से मुलाकात की। इस कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं को बल मिल रहा है। बताया जा रहा है कि मोहन भागवत और शिवराज के बीच करीब 45 मिनट तक बात हुई थी। पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस दिन विकास यात्राओं की समीक्षा भी कर सकते हैं। साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। हाल ही में घोषित लाडली बहना योजना को पूरे जोर शोर से प्रारंभ करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर योजना शुरू करने की तैयारी है। इसकी रूपरेखा पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा 19 फरवरी को ही मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिदिन पौधारोपण के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पौधारोपण भी कर सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सक्रिय होंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आगामी 17 फरवरी से विधानसभा क्षेत्रों के सघन दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह 17 फरवरी 2023 से मध्य प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के सघन दौरे करेंगे। प्रथम चरण में दिनांक 17 फरवरी को भोपाल जिले के बैरसिया और गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रथम सत्र की बैठक में मंडल और सेक्टर के कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा करेंगे। बैठक के दूसरी सत्र में बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, एनएसयूआई एवं अन्य समस्त मोर्चा पदाधिकारी गणों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 3 बजे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में भोपाल शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित बैठक के प्रथम सत्र में मंडल सेक्टर के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। तो आपको बता दें कि लगातार विकास यात्रा को लेकर तमाम तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए फीडबैक लेने की भी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि आगामी बैठक में तमाम तरह के अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तैयारियां पूरी हो चुकी है, जोर शोर से विकास यात्रा निकाली जा रही है। लोकार्पण का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तमाम जगहों पर विकास की गंगा देखी जा सकती है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो स्वयं कह चुके हैं कि वे जहां पे भी वोट मांगने जाते हैं वहां पे कांग्रेस पार्टी की करारी हार होती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने सुपारी ले रखी है कांग्रेस को समाप्त करने की, इस यात्रा से भोपाल से वो उसका शुभारंभ कर रहे हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी की
जो स्वीकृति है या जो वो मौन है, मुझे ऐसा लगता है दोनों का मिला जुला षड्यंत्र है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पूरी तरीके से समाप्ति हो जाए। देखिए, उनको इनपुट मिल चुका है, जहां तक मुझे लगता है कि सरकार से बाहर हो रहा है, काम कोई किया नहीं है, जनता नाराज है, जनता निराश है और जनता आक्रोशित भी है साथ में। जहां जहां इनके लोग गए विकास यात्रा के नाम पर, वो निकास यात्रा जनता ने बना दी और जनता ने जिस तरीके से आड़े हाथों लिया है मंत्रियों को, विधायकों को, तो अब शायद मंत्री विधायकों की हिम्मत नहीं है क्षेत्रों में जाने की। तो अब वापस बुलाया गया होगा, किस तरह से भ्रमित करें जनता को, शायद वो कुछ फॉर्मूले दे रहे होंगे शिवराज जी, लेकिन जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। काम किया होता तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। कितने ही मंत्रियों को बुला लीजिए, बुलाइए ना कैबिनेट आबकारी नीति बनाने के लिए, बुलाए सारे मंत्रियों को, तो बात भी है। लेकिन ये काउंसिल किस लिए बुलाया जा रहा है, साफ समझ में आता है कि जनता के गुस्से को कैसे शांत करेंगे, उसका किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश में, जहां एक तरफ विकास यात्रा का दौर लगातार जारी है, तो वहीं बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी मंत्रियों को 19 फरवरी को भोपाल में रहने के फरमान जारी किए हैं। बैठक होने वाली है, खास बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। रात में मंत्रिमंडल के साथ डिनर भी किया जाएगा। इस डिनर डिप्लोमेसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। तमाम तरह की रणनीति भी बनाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, विकास यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चहुं ओर विकास तो देखा जा रहा है, लेकिन तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, जिसका खंडन करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है भाजपा। और इसी को लेकर बैठक बुलाई गई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। विकास यात्रा के अलावा लाडली बहना योजना को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है। विकास यात्रा के जरिए जनता को साधने का पूरा प्रयास करती नजर आ रही है भाजपा। तो आपको बता दें कि 19 फरवरी को बड़ी और अहम बैठक होने वाली है, जिसके लिए फरमान जारी कर दिया गया है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अभय मरकले राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ अपडेट्स यहां पर सामने आ रही है। 19 फरवरी को अहम बैठक। अभय शिववर्षी, जैसे कि सभी जानते हैं कि इस साल जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने और उसको लेकर दोनों ही दल के अपने अपने दावे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सभी मंत्रियों को 19 फरवरी को सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक भोपाल में रहने के निर्देश जारी किए, और रात्रि भोज भी उनके साथ होगा। इससे पहले जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात की थी, और उसके तुरंत बाद इस आदेश को जारी करने से कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ऐसी कौन। अभय, जिस तरीके से हमने देखा विकास यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं फीडबैक जो जनता का सामने आ रहा है उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है जितना कि मिलना चाहिए था, जितनी तैयारी की गई थी, क्या कहेंगे? सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से ये बताने का प्रयास कर रही है कि 20,000 से ज्यादा भूमि पूजन और लोकार्पण हो चुके हैं। इसका साफ तौर पर मतलब है कि जनता को सुविधाएं मिल रही है, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे तमाम इस तरीके के सामाजिक भवनों का उद्घाटन हो, या अन्य जो योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसको लेकर जो भी भूमि पूजन लोकार्पण किए जा रहे हैं, पुल पुलियों के निर्माण हो और आवागमन के साधन सुगम हो, इन तमाम बातों को लेकर सरकार अपने लगातार दावे कर रही है। लेकिन कांग्रेस भी इसके पीछे कहीं ना कहीं मिलने की बात कर रही है। हालांकि कांग्रेस अभय, अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की थी, मुलाकात की थी आरएसएस प्रमुख के साथ, जिसके बाद ये फरमान जारी किया गया। इस फरमान के जारी होने के बाद से ही सभी मंत्रियों में एक हड़कंप देखा जा रहा है, क्योंकि बैठक की जो वजह है वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है। निश्चित रूप से इसमें कोई गुप्त एजेंडा है, क्योंकि मोहन भागवत से चर्चा के बाद शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल अगर निर्देश जारी किए तो मंत्री चूंकि अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त है, विकास यात्रा 5 से 25 तारीख तक चलनी है, तो बीच में ही 19 तारीख को मंत्री को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता यात्रा।
अभी बैठक की अगर हम बात करें, यहाँ पर मुख्यतः बैठक पे ही फोकस रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बैठक का फरमान जारी किया गया है, वाकई कुछ अहम बात हो सकती है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, विकास यात्रा भी चल रही है पूरे प्रदेश में, ऐसे तमाम तरह के जो मुद्दे हैं ये ज्यादा फोकस पर रहे हैं। देखिए, फिलहाल विकास यात्रा सबसे ज्यादा फोकस में। उसके बाद यदि बात की जाए तो कैबिनेट की बैठक भी होना है, तो हो सकता है इस दिन कैबिनेट की बैठक भी संभव है, क्योंकि सभी मंत्री भोपाल में रहेंगे, तो कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है। और कैबिनेट की बैठक में भी ऐसे कई प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं जो कि आगे विकास के नाम पर भाजपा बता सकती है कि हमने विकास के इन कार्यों को जो है, जनता के इन कार्यों को पूरा करा। तो इस तरीके से पूरी रणनीति बनाकर इस बैठक को बुलाया गया है। इसके एजेंडे क्या होंगे अभी 19 तारीख को इसका खुलासा हो पाएगा, लेकिन यह है कि 12 घंटे के लिए मंत्रियों को भोपाल में रहने के निर्देश दिए गए और रात्रि भोज का आयोजन भी सीएम हाउस में हो सकता है। बिल्कुल। अभी अगर हम बात करें शिवराज कैबिनेट की, 4 पद अभी मंत्रिमंडल में खाली हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है, उसको लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, विधानसभा चुनाव में भी बहुत कम समय बचा है और जल्दी जो है आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पूरे एक बार मंत्रिमंडल का अगर विस्तार किया जाता है तो जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है और राय ली जा सकती है मंत्रियों से। जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनसे पूछा जा सकता है उनकी क्या पसंद है, तो इस आधार पर जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। किंतु अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर ये बैठक बुलाई गई है या कि फिर दूसरे किसी एजेंडे को लेकर बुलाई गई, लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि चूंकि अब जनता ने जो है कांग्रेस बीजेपी की विकास यात्रा को निकास यात्रा बना दिया है, जिससे घबराकर अब भोपाल में एक रणनीति बनाई जाएगी किस तरह जनता को लुभाने के लिए और योजनाएं या और बातें जो है वो की जाए। ये लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। आयुषी, बिल्कुल। अगर हम बात करें मोहन भागवत और सीएम शिवराज के बीच जो बैठक हुई थी, करीब 45 मिनट की ये मुलाकात बताई जा रही है। दो दिग्गज जब आपस में मिलते हैं तो कोई ना कोई अहम वजह, कोई ना कोई मुख्य बात जरूर होती है जिसकी वजह से दो दिग्गज आपस में साथ नजर आते हैं। इस बार जब उनकी मुलाकात हुई, वो कौन सी वजह हो सकती है जिसको लेकर मुख्य टारगेट रहा हो और बात हुई हो दोनों के बीच? हाल तो जिस वजह की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव भी उसी को लेकर लगातार फीडबैक लिए जा रहे हैं और लगातार जो है चर्चाएं की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस मजबूती के साथ इस बात के दावे कर रही है कि वो जो है मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और इस बार ऐसी सरकार बनाएगी। हालांकि बीजेपी की और लगातार जनता के बीच जारी विकास यात्रा निकाल रही है, लेकिन संगठन के स्तर पर भी किस तरीके की जो कमियां हैं, किस कमियों को किस तरीके से दूर किया जाए, इन बातों को लेकर भी जो है रणनीति की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी में अधिकांश जो है बैठकों का सिलसिला लगातार जारी रहता है, तो उसको देखते हुए इस बैठक को बुलाया गया है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ कोस्ता जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। कोस्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सर, लगातार विकास यात्रा जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन तमाम तरह के जो जनता की तरफ से अगर हम बात करें, फीडबैक की अगर हम बात करें, उतने पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहे हैं। क्या वजह हो सकती है, इतनी तैयारियों के बाद भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्या वजह? सबसे पहले मैं भारत देश की जनता को बहुत प्रणाम करता हूं और आज जहां तक बात है बीजेपी के लोगों को विकास यात्रा निकालने की क्या वजह है, क्या जरूरत है? आज अगर उन्होंने विकास किया है तो जनता स्वयं जवाब देगी, जनता जिताएगी उनको। और उन्होंने अगर विकास नहीं किया है तो बताने क्यों जा रहे हैं ये? कोस्ता जी, मुझे नहीं लगता चाहूंगी, लेकिन अगर हम बात करें, इस बात से कोई दोराहा नहीं है कि लगातार जो है विकास कार्य तो हुए हैं। अब आप कह रहे हैं कि विकास को बताना पड़ रहा है, लेकिन अगर विकास कार्य हुआ है, बता रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? चुनाव के समय आज विकास यात्रा जो निकाली जा रही है, इसमें शासकीय तंत्र का उपयोग किया जा रहा है पूर्ण रूप से। आज अगर विकास करना था बीजेपी को, तो देखिए व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही,
व्यापारी दुकान खोल के बैठे हैं। इन्होंने ऑनलाइन व्यापार को इतना बढ़ावा दे दिया है कि दुकानदार आज बेमौत मरने तैयार है, कर्जे में लदा जा रहा है। मतलब व्यापार की स्थिति भी इन्होंने खराब कर दी। किस चीज का विकास कहेंगे आप? ओनली फॉर सड़क बनाना, बड़े बड़े हवाई अड्डे बनाना, मतलब इस तरह से इसको विकास कहेंगे तो जनता जो है आज प्रदेश की तराह रही है। व्यापार नहीं है लोगों के पास, रोजगार नहीं है लोगों के पास, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, खाद के लिए किसान भागा भागा फिर रहा है, मिल नहीं रही है खाद, तो आप किसको विकास कहेंगे? जी कन्हैया जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं विकास की, अगर हम बात करें इस बात से कोई दोहरा नहीं है, जो मुद्दे आपके द्वारा उठाए गए वाकई इसके ऊपर चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अकेले की हम बात करते हैं, 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं उनके पास रोजगार नहीं है। ऐसी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि कांग्रेस को अभी विकास यात्रा की तरफ ज्यादा फोकस ना करके उन सभी मुद्दों को उठाना चाहिए जो कहीं ना कहीं दब रहे हैं। कांग्रेस अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। आज बीजेपी बौखला गई है। भाजपा के जो मंत्री हैं इनकी जमीन खिसक रही है। अब इनको लग रहा है कि हम हार जाएंगे, इसलिए विकास यात्रा दर दर जाना, लोग बाग इनको नकार रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले मंत्री जी विधायक जी गए हुए थे, तो उनको पब्लिक ने बताया कि आपने 1 साल पहले आए हुए थे जब कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय आपने बोला था कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो जाएगी, सड़क बन जाएगी, नहर बन जाएगी। तो वहां से जब नहीं बनी तो उन्होंने भगाया, वहां से हटाया। तो ये सब चीजें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को बदलाव की तो आशंका है और बदलाव होगा, क्योंकि आज जो परिस्थिति इनने बना दी है, इस बात में अगर हम इसमें कोई दोहरा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, देखिए जब भी कोई बात होती है, कहीं पर किसी को कोई परेशानी होती है, किसी गांव की बात करें या किसी शहर में अगर कोई क्राइम होता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलर्ट रहते हैं और जाकर वो खुद देखते हैं। तमाम तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार रहती है। लेकिन अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की, चुनाव आते से ही उनके प्रचार शुरू हो जाते हैं, लोगों के बीच जाना शुरू कर देते हैं। चुनाव से पहले जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचते कमलनाथ? नहीं मैडम, उन्होंने 12 महीने प्रयास किया है और हमेशा कमलनाथ जी जमीन पर ही रहे हैं। हमेशा उन्होंने, आज देखिए शिवराज सिंह जी की सरकार है, बेटियों पे कितना अत्याचार हो रहा मध्य प्रदेश में, उठाकर देखिए आप रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही है जो बलात्कार और भी बेटियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिल्कुल कन्हैया जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें, जितना विकास भाजपा के दौर में हुआ है, मेरा ख्याल है कि कांग्रेस के दौर में भी विकास कहीं ना कहीं हुआ था। तमाम तरह के कांग्रेस ने किया विकास, तब तो आप सड़क पर चले। किसानों का आपने अभी मुद्दा उठाया था, किसानों को मान लिया हमने कि भाजपा न्याय नहीं दिला पाई, लेकिन कांग्रेस की जब सरकार थी उन्होंने कहा था कि किसानों को जो है कर्जा मुक्त कराएंगे, दिया जाएगा, तमाम तरह की बातें की गई थी सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी किसानों ने आत्महत्या की। क्या वजह थी? मैडम, कांग्रेस को सिर्फ 1.5 वर्ष तो सरकार चलाने का मौका मिला। जिस समय हमको काम करने का मौका आया, तो इन बिचौलियों ने उठा के सरकार गिरा दी, खरीद फरोख्त हो गई। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पब्लिक तो समझ रही है। आज कमलनाथ जी को मौका मिला होता तो ऐसा नहीं है किसानों का कर्जा माफ नहीं होता, बाकायदा किसानों का कर्जा माफ होता, और उन्होंने पहल भी की थी। उन्होंने तो उद्योग धंधों के लिए भी। कि हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम गुरुजी, जो कि सांसद प्रतिनिधि हैं बीजेपी से। आपके तमाम सवालों का जवाब हम ले लेते हैं प्रेम गुरुजी से। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। प्रेम जी सुन पा रहे हैं?
तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लगातार बात कर रहे हैं विकास यात्रा की। हमारे साथ अभय मरकले जी शुरुआत से ही बने हुए। अभय, आपने बात सुनी कन्हैया जी की, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तमाम तरह के मुद्दे जिसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है और लाजमी भी है। आप क्या कहेंगे? जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था आयशी, कि दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं और लगातार इन दावों के आधार पर ये जनता के बीच में जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभानी थी, वो कहीं ना कहीं कमजोर जरूर पड़ती दिखाई दी है, क्योंकि अगर इतने मुद्दे कांग्रेस के पास हैं सरकार के खिलाफ, तो निश्चित तौर पे जो है पूरे प्रदेश में आंदोलन होने चाहिए सरकार के खिलाफ। यदि सरकार, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो अपने विकास के दम पर जनता के बीच जा रहे हैं। यदि कांग्रेस का ये मानना है कि बीजेपी ने विकास नहीं किया है, तो उनको इस बात का जनता के बीच में जाकर बताना चाहिए, ताकि जनता असलियत जान सके। अब क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में दोनों दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में जनता जो है किस पर मोहर लगाती है, बीजेपी के विकास के दावों पर या फिर कांग्रेस की जो यात्राएं निकल रही है उन पर, चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हो। तो इनके इन अभियानों पर जनता मोहर लगाती है या भारतीय जनता पार्टी के विकास के दावों पर मोहर लगाती है, तो विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से सीएम ने मंत्रियों को बुलाया और दिग्विजय सिंह जी यात्रा पर निकल रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये जो तेजी के साथ जो निर्णय लिए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा और किस तरीके से ये आगे रणनीति चलेगी, इसको लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही है। आयुष्य जी, चलिए, तो कन्हैया जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं विकास यात्रा लगातार जारी है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की क्या रणनीति है विकास यात्रा से निपटने के लिए? क्या रणनीति बनाई गई है कांग्रेस के द्वारा और आगे जो है किस तरीके से कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे? राजधानी भोपाल में कितना फोकस दिखाई दे रहा है कांग्रेस का? क्या कुछ रणनीति होगी? हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कमल जी ने रूपरेखा बनाई हुई है, वो अभी हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन बहुत व्यवस्थित रूपरेखा बनाई हुई है उन्होंने। और हम लोग लड़ेंगे बीजेपी से और मुझे आशा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और बीजेपी इस समय बौखलाई हुई है। बिल्कुल, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव में जनता किसका साथ देगी और किसका साथ छोड़ेगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा सांसद प्रतिनिधि प्रेम जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। आवाज आ रही है मेरी? जी प्रेम जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जी नमस्कार। नमस्कार जी, प्रेम जी, तमाम तरह की बातें आपने सुनी, कन्हैया जी के द्वारा लगातार बात की जा रही है। उनके द्वारा शुरू से ही एक बात पे फोकस दिखाई दे रहा है कांग्रेस का। वो बात ये है कि अगर विकास किया है तो फिर विकास दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विकास दिखाने की जरूरत नहीं। कार्यकर्ता जनता के बीच में निरंतरता के साथ संवाद और संवाद के साथ विकास यात्रा में अगर कोई कमी रह गई है जनसेवा करने के लिए, उसको ध्यान में लिया जाएगा। हमने काम जो किए उसका लाभ जनता को हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानकारी ली जाती है। विकास यात्रा ये पैदल जोड़ो यात्रा नहीं है कि किसी को नहीं जोड़ा है। ये यात्रा जनता के सुख साधन सुविधा को सम्मान देने के लिए है। कैसे जनता के बीच में हम पहुंचे, जनता की समस्याओं को समझे, जनताओं के लिए जो काम किया है उसको वहां तक जन जन तक पहुंचाए। हमारा तो उद्देश्य ही है जिसपे हम काम करते हैं कि अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक हमारी समस्या उसको संभल किया जाए। उसी विचारधारा से काम करते हैं। 24 घंटे 7 दिन लगातार जनसेवा में हम लगे रहते हैं, इसलिए 20 से निरंतरता के साथ काम कर रहे हैं। रही बात अभी मेरे मित्र कह रहे थे जी, प्रेम जी, चलते जनता देखेगी यूरिया पूर्व खाद नहीं मिल रहा है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। विकास यात्रा को उन्होंने निकास यात्रा तक कह दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? कमलनाथ जी कुछ भी कह सकते हैं, उम्र हो गई है उनकी। दूसरे जो उनकी भी उम्र हो गई है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर इतना सही था तो क्यों धड़ टूटा आपसे? आप तो 15 महीने की सरकार कर रहे थे,
385 करोड़ माता मंदिर के फ्लैट से निकल रहे थे। ये कौन सी यात्रा हो रही थी? आप ही लोगों ने बताया था 385 करोड़ रुपए नगद प्राप्त किए गए। वो कौन सी यात्रा थी? प्रेम जी, वक्त क्यों हमें इजाजत आपके नहीं दे ज्योतिरादित्य रहा है, वरना सिंधिया मैं एक इस नंबर विषय के पर आदमी आपसे से और भी सवाल बोल के करती गए? और भी चर्चा हम इस विषय पर करते, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सिन्हा जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस नेता जो है, और साथ ही हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम जी जुड़े हुए थे, और इसके अलावा राजधानी भोपाल से हमारे साथ अभय मरकले लगातार बने हुए थे। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।